बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पार नजर के, यानी नजर से बहुत दूर। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। यह एक कहानी है। इस पाठ में एक बच्चे के बारे में बताया गया है जिसका नाम है छोटू, जो कि मंगल ग्रह पर रहता है। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। कि जो सुरंग नुमा रास्ता बना हुआ था, उस रास्ते में हर कोई आदमी नहीं जा सकता था, आम आदमी नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन क्या हुआ कि छोटू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास है वो ले लिया और उस सुरंग में जा पहुंचा। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। छोटू की माँ उसको बार बार समझाती है कि आपको कितनी बार समझाया है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? छोटू कह रहा है कि पापा क्यों जाते हैं उस रास्ते पर रोज रोज। फिर माँ कहती है उनको कि पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था, कि रोजाना यही बातचीत होती थी छोटू और उसकी माँ के बीच। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी इस रास्ते पर जाने के लिए कोई गिने चुने लोग ही इस रास्ते, सुरंग नुमा जो रास्ता है, इसको इस्तेमाल कर सकते थे, उसमें जा सकते थे। छोटू के पापा भी उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो कि इस सुरंग नुमा रास्ते में जा सकते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। कि एक दिन क्या हुआ, छोटू के पापा की छुट्टी थी, वो घर पे आराम कर रहे थे, तो छोटू ने चोरी छिपे छोटू के पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड पास है उसको ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी जो पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। और उस सुरंग नुमे रास्ते में जाने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। कि जो वहां सुरंग नुमे रास्ते में जाने के लिए दरवाजे का सामना करना पड़ता था और उस दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने उस खांचे में उस कार्ड को डाला और उससे दरवाजा है वो खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। उसके बाद छोटू सुरंग में प्रवेश कर गए। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया गया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका उसको मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। कि जैसे ही छोटू ने अंदर प्रवेश किया तो जो अंदर निरीक्षण करता थे, निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, उसको संदेह हो गया और उसमें हरकत होने लगी। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? वे आपस में बातचीत करने लग गए कि इतने छोटे कद का जो ये व्यक्ति है, ये सुरंग में कैसे आ गया। दूसरे निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। दूसरा जो निरीक्षण यंत्र था उसने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र की इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। कि इन सारी गतिविधियों की जानकारी वो छोटू को नहीं थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। कि छोटू को पकड़कर उनके घर छोड़कर आ गए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं। कि उसकी माँ थी वो बहुत गुस्से में थी। अब तो छोटू की कोई खैर ही नहीं है। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था।
छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। उसके पापा ने कहा कि इसे छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता। उसके पापा ने छोटू को समझाते हुए बताया कि वहां आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो? छोटू ने पूछा कि पापा आप कैसे जाते हो वहां? छोटू का सवाल लाजिम था कि छोटू का पूछना सवाल उपयुक्त था, सही था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। उसके पापा ने कहा कि मैं वहां जाता हूँ तो एक खास किस्म का स्पेस सूट होता है, उसको पहन के जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो जूते होते हैं उसको भी जमीन पर चलने के लिए हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन, यह सारी बातें छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, फिर पापा बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम सब थे वो मंगल ग्रह पर रहते थे और सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। किसी तरह के यंत्रों की उसको जरूरत नहीं थी, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, कि बिना पोशाक के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी मदद के सभी लोग जमीन पर आराम से रहते थे। हमारे पुरखे जमाने के ऊपर रहा करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वह जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, कि जो भी वहां परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, जीव जंतु हैं वहां मरने लगे, सब मरने लगे। तो इस परिवर्तन की जड़ क्या थी? सूरज में हुआ परिवर्तन, की सूर्य में परिवर्तन हुआ, सूरज से हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव वो अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया कि अपनी तकनीकी के ज्ञान के कारण हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। ये सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, कि हमारे जैसे कोई गिने चुने लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। और छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, अपनी अपनी मंशा यानी इच्छा, छोटू ने अपनी इच्छा को जाहिर किया। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि इसके लिए आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब तैयारी करनी पड़ेगी, फिर आपको पापा और मम्मी की बात सुननी पड़ेगी, फिर वहां आप जा सकते हो, वहां पे काम कर सकते हो। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। क्योंकि कंप्यूटर से यह पता चल रहा है कि वह अपनी जगह है, वो स्थिर नहीं रह रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया कि जो हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, ऐसा संदेह हो रहा था। तो छोटू के पापा ने संदेह जताया
कि ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, वहां के जो वैज्ञानिक हैं, काम करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि संदेह तो हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कि क्या सच में ही अंतरिक्ष यान है? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? ये सब वैज्ञानिक है, छोटू के पापा हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। फिर वह आपस में बातें कर रहे हैं कि वैसे तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता है, कि जो ये नया मेहमान आ रहा है इसको पास से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी कि जो अंतरिक्ष यान था उसे यांत्रिक जो हाथ है वो बाहर निकलता है, और हर घड़ी उसकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी छोटू के जो पापा है उसने उस अंतरिक्ष यान की निगरानी जारी रखी, उसको देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंधक समिति की सभा बुलाई गई। जो कॉलोनी में रहने वाले प्रबंधक समिति है उसकी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। कि हाल ही में यह हमें जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, कि एक अंतरिक्ष यान है हमारे इर्द गिर्द आसपास में चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान की नजदीक से ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। कॉलोनी की जो मंगल ग्रह पर रहने वाले थे उसकी जो कॉलोनी थी उसकी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो अंतरिक्ष यान है इसको जलाकर खाक देने की जो क्षमता है वो हम में है, हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। फिर वो कहता है कि यदि हम इसको जलाकर खाक कर दिया तो इससे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। नंबर 1 बता रहा है कि अगर जमीन पर उतरने से मजबूर कर देने वाले जो यंत्र है हमारे पास नहीं है, परंतु ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता है वो हम में है, अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है, कि इसमें किसी तरह का कोई जीव सवार नहीं है या कोई भी इसमें मनुष्य सवार नहीं है, ये केवल एक यंत्र है। नंबर 1 की बात सही लगती है। वहां के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो नंबर 1 है इसकी बात सही लग रही है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। उन्होंने कहा कि जो ये यंत्र है उसको बेकार कर देना भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, इसको देखते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। वैज्ञानिक बातचीत कर रहे हैं कि जहां तक हो सके वहां तक हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंधक कुछ इस तरह रखना चाहिए जिसे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से
मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस तरह का प्रबंधक हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 के जो वैज्ञानिक थे वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया यानी फोन उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। अंतरिक्ष जो यान है वो हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। कि इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अपना कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। एक बोर्ड दिखाया जिस पर कई तरह के बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था कि वह जो यांत्रिक हाथ था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह ये चाहता था कि जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था, यानी मिट्टी की जांच पड़ताल करना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था, सिवा एक के यानी छोटू के अलावा सब लोग उस अंतरिक्ष यान पर ध्यान दे रहे थे, केवल छोटू ही उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था कि वो कंसोल पैनल था, उस पर जो लाल लाल बटन लगा हुआ था उसको वो न बरबस यानी न चाहते हुए भी उसको अपनी तरफ खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। फिर सहसा यानी अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। छोटू के पापा ने छोटू को एक झापट मारा। लाल बटन है जो छोटू ने दबाया उसको पहले की स्थिति में उन्होंने ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। जो छोटू ने लाल बटन दबाया उसके बाद जो अंतरिक्ष यान से बाहर हाथ निकल रहा था, उनकी जो हरकत करना सहसा यानी अचानक रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वक्तव्य यानी कहा गया, उसका ध्यान है वो अपनी तरफ उन्होंने आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। कि मंगल पर जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था धरती पर, वो अपना निर्धारित जो कार्य है वो कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का आंतरिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम है वो प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।